विजयदशमी का पर्व है जहां पर लोग राम और रावण के बीच में युद्ध होता है, रावण को लोग जलाते। वहीं आज चंडीगढ़ कांग्रेस विरोध प्रदर्शन पर उतरी हुई है। विरोध प्रदर्शन भी किस बात के लिए कि केंद्र सरकार द्वारा कुछ कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है, उसको लेकर के आज चंडीगढ़ कांग्रेस पूरी विरोध प्रदर्शन में थी। विरोध प्रदर्शन जब हुआ तो सेक्टर 26 थाने की पुलिस द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है और इस समय सेक्टर 26 थाने में बैठे हुए चंडीगढ़ कांग्रेस के सुभाष चावला, देवेंद्र बबला सहित तमाम बड़े नेता इस समय सेक्टर 26 थाने में मौजूद हैं। देखिए, हमने जब उनसे बात की सुभाष चावला से और देवेंद्र बबला से, तो उन्होंने क्या कहा। चावला जी, आज विजयदशमी का दिन है और आप थाने में खड़े पूरे समर्थकों के साथ, क्या वजह हो गई? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया आपने? आज प्रधानमंत्री जी ने ऑनलाइन एक फंक्शन रखा था चंडीगढ़ के लिए कि जो चंडीगढ़ की एक बहुत पुरानी फैक्ट्री शान, जिसको हम चंडीगढ़ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोलते हैं, कुछ लोग उसको केबल फैक्ट्री भी बनते हैं, जहां सुरक्षा के उपकरण बनते आ रहे हैं, आज उसका निजीकरण कर दिया। उसका हैंडओवर जो होता है निगम को देने का, वो उन्होंने आज का फंक्शन रखा था। ये हमारे लिए अब एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, मेरे लिए भी है, देशवासियों के लिए भी है, कि आप लगातार पिछले 2-3 साल से देश को बेचने का काम कर रहे हैं। आपने स्टॉल लगा लिए, जैसे दशहरा दिवाली पे वेंडर स्टॉल लगाते हैं, इसी तरह आप सरकार ने भी स्टॉल लगा लिए। कभी आप एयर इंडिया को बेच रहे हैं, कभी आप रेलवे को बेच रहे हैं, कभी आप ONGC को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। आपने LIC में जाके उसमें सारा कुछ कर दिया, पैसा सारा निकाल लिया। आज जो 41 फैक्ट्रियां हैं, ये ऐसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां जो देश में, जिसका आज समागम था, उसमें मेयर साहब ने भी आना था चंडीगढ़ के, उसके दूसरे BJP के ऑफिसर ने भी आना था, अधिकारियों ने भी आना था, नहीं आए इस प्रदर्शन से डरते हुए। हमें नहीं मालूम उनका क्या कारण था, पर हमारे लिए आज चिंता का विषय ये बन गया है कि हर चीज़ बेचने के बाद आपको एक ही सेक्टर बचा था कि डिफेंस में भी निजीकरण कर दें। क्या ये देश की सुरक्षा से एक खिलवाड़ नहीं है? क्या आज वो मनमोहन सिंह जी की, डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात सच नहीं हो रही कि मोदी जिस दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे एक त्रासदी हो जाएंगे देश के लिए? तो आज तो हमें लग रहा है कि अगर डिफेंस सेक्टर में भी निजी लोग आ गए तो हमारी सुरक्षा रहेगी कहाँ? तो आपको क्या मांग करते हो आप? मोदी हमारी मांग है कि ये नीतियों को बंद किया जाए। ऐसे प्रोग्राम जो हैं इनको सोचा है दोबारा। 70,000 से ज़्यादा कर्मचारी इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जिनके पास 40-40, 30-30 साल का एक तजुर्बा है काम करने का। अगर उनको आप नौकरी से निकाल दे जाएंगे, वो करेंगे कहाँ? और एक ऐसा कानून बनाया और आज हमारे कार्यकर्ताओं को क्यों आना पड़ा? ये हमारे उनके जो कर्मचारी हैं वो भी हमसे मिले। एक नया ऑर्डिनेंस निकाला है कि इनके विरोध में कोई भी सरकारी कर्मचारी या इन फैक्ट्रियों में काम करने वाला आदमी सड़क पे विरोध ही नहीं कर सकता। अगर विरोध करेगा तो उसके साथ का नौकरी चली जाएगी। तो अभी सरकार ने एक और भी फैसला लिया है, जो BSF का हुआ है कि पंजाब में 50 मीटर या कुछ अंदर तक आ करके जो है वो अपना ऑपरेशन करेगी। उस पर भी आप लोग को एतराज है? देखिए, बिल्कुल तो देश की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के नहीं है। आप ये काम करके जो बॉर्डर स्टेट हैं उनकी जो सुरक्षा एजेंसियां ऑलरेडी काम कर रही हैं, उनके ऊपर शक कर रहे हैं कि वो बॉर्डर नहीं संभाल रहे। जब 15 किलोमीटर या 50 मीटर को दायरा था तो बढ़ाने की जरूरत क्या थी? अब जो जहाँ पंजाब का जिक्र हो रहा है, जो पंजाब का जिक्र हो रहा है, पंजाब का बॉर्डर एरिया जो है, वहाँ बॉर्डर के साथ लगते एरिया में आबादी है। अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, जलालाबाद, ये सारे इनमें शहरीकरण हो चुका है। अब यहाँ आके रात को दरवाज़ा खड़ा है BSF और किसी को उठा के ले जाए, ये अधिकार। अब सरकार तो देखो बेचने पे लगी हुई है, अब आप क्या करेगी? कांग्रेस क्या करेगी? लोकतंत्र में हम क्या कर सकते हैं? हम तो छाती अपनी आगे कर सकते हैं, मार दीजिए हमें, गोली मार दीजिए, जेल में डाल दीजिए। वही हम प्रदर्शन कर रहे हैं आज हम तो कह रहे हैं हमें ले चलिए जेल में। लोकतंत्र में होता क्या है? और मैं आपको बता दूं, ये जो लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके के आंदोलन है, इन्होंने अंग्रेजों को उखाड़ दिया था, जिनकी 100 साल के राज थे। ये मोदी जी अगर घमंड में है कि इनका कोई असर नहीं पड़ेगा, हमारे पास आज प्रचंड बहुमत है, तो बहुत बड़े भुलेखे में। बबला साहब, आज दशहरे का त्यौहार और आप पूरे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ थाने में खड़े, क्या वजह आ गई? हमको ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया आप लोगों ने? हमको शौक से नहीं आए यहाँ थाने के अंदर, हमें यहाँ पे चंडीगढ़ पुलिस जो है वो पकड़ कर लेके आई है, क्योंकि आज 1 लाख लोगों का रोजी रोटी का सवाल था। 41 यूनिट हैं केबल फैक्ट्री के पूरे भारतवर्ष के अंदर, आज उसको निजीकरण प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। जो 1 यूनिट हमारे चंडीगढ़ के अंदर है, हमने उसके खिलाफ आज उसका भी निजीकरण करने जा रहे थे, उसके खिलाफ चंडीगढ़ कांग्रेस ने आवाज़ उठाई है। मतलब राम और रावण की लड़ाई है ये एक तरीके से? नहीं, रावण तो वो हैं, हम तो राम हैं, हम तो वो रावण है, और रावण का आज वध होना है और आज उनका वध होगा। जिस तरीके से हमें यहाँ कांग्रेस के हाथों होगा, कांग्रेस के हाथों होगा, जनता करेगी, कांग्रेस नहीं, जनता करेगी। चुनाव भी है तो जनता तय करेगी। चुनावी सारा जो चुनावी नहीं, हम तो पूरे 5 साल से जो है इसी तरीके से प्रदर्शन करते आ रहे हैं। आज कोई नया प्रदर्शन नहीं है हमारा, ये पहली बार इस थाने के अंदर नहीं आया, मेरे ख्याल 10वीं बार आ रही है।
ये नहीं कि कोई मुद्दा इलेक्शनों का है इसलिए कर रही है। ये तो हमारा मौलिक अधिकार बनता है कि जब आप अपोजिशन में अपोजिशन का रोल निभाइए। प्रधान जी हमारे हैं, इनकी नेतृत्व में हम सब आज वहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमने कहा था कि हमारा शांतिपूर्वक होगा। आज दशहरे का त्यौहार भी है, पर इन्होंने नहीं देखा और इनको कहा कि पुलिस को कल को ये भी देखना कि आपका भी निजीकरण होगा। यहाँ पे जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर निजी पुलिस लगेगी, निजीकरण, प्राइवेट कंपनियां जो है अपनी पुलिस लगाएगी। नाम बताइएगा आपका? मैं सरोज शर्मा, महिला कांग्रेस में उपाध्यक्ष। आज क्या वजह है? आज त्योहारों का दिन है और आज पूरी महिला मंडल आज थाने में बैठी हुई है, क्या वजह रहेगी? बिल्कुल निजीकरण, जो केबल फैक्ट्री मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, इंडस्ट्रियल एरिया में जमी पली हूँ, बड़ी हूँ, वो सरकारी एक फैक्ट्री थी जिसे आज ही सुना है हमने कि उसको भी बेच दिया गया। कम से कम इतने बड़े फैक्ट्रीज को तो ना निजीकरण में लाया जाए। मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। नहीं तो ठीक है, आप अगेंस्ट में, महिलाओं का इसमें क्या रोल है? महिला मंडल पूरा इकट्ठा होकर, बिल्कुल महिलाएं भी, जहाँ पे भी कुछ भी होगा सरकार धक्काशाही करेगी, महिलाएं सबसे त्योहारों का दिन है, काम आप लोगों को वैसे ही ज्यादा है। त्योहार भी मना रहे हैं, हम ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं त्योहार को। देश पहले परिवार बाद में। कोई बात नहीं, त्यौहार है, त्यौहार तो अगले साल आ जाएगा। मोदी अब जो बेच जाएगा दोबारा वापस नहीं आएगा। इसलिए महिलाओं का तो सबसे बड़ा ही योगदान है इस प्रोटेस्ट में, बिकॉज जितना भी निजीकरण हो रहा है उसके कारण महंगाई बढ़ रही है। आप देखिए धीरे धीरे पेट्रोल इतना महंगा हो गया। कोयला की आप अभी इस बात ले लीजिए, कोयला इन्होंने निजीकरण अडानी ग्रुप को दिया था। आज कोयले की देश में इतनी किल्लत है और उसके कारण बिजली महंगी हो जाएगी। बिजली महंगी होगी तो डेफिनेटली हमारे अपने घर परिवार पर उसका असर पड़ेगा और हमारी रसोई पर, हमारे घर पर असर पड़ेगा। तो महिलाओं को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। पहले बात कर लेते, जो पेट्रोल डीजल की आपने बात की, पेट्रोल डीजल महंगा है, उसका क्या असर पड़ रहा है आपके? क्यों नहीं, हमारे लिए सब्जी महंगी हो गई, राशन महंगा हो गया, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से ही तो हर चीज आती है। सरकार तो कांग्रेस की कर्जा छोड़ के तो कर्जा नहीं भर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल झूठ बात है। अगर कांग्रेस ने कर्जा छोड़ा होता है तो आज देश में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल जो राजीव गांधी के समय के बने हुए हैं, ये देश में बनते नहीं। आज ये दो देश के जो नेता अपना इलाज कराते हैं, आप ये बताइए कि बीजेपी ने एक भी हॉस्पिटल बनाया है अपने समय में? एक भी हॉस्पिटल इनके समय में नहीं बनाया। तो अगर कर्जा चढ़ा भी होगा तो अच्छे के लिए ही चढ़ा है, क्योंकि उन्होंने देश में बहुत कुछ ऐसा बनाया। एयरपोर्ट, ये हमारा पहला एक ऐसा देश रह गया है जिनकी अपनी अब निजी एयरलाइंस भी नहीं है। छोटे से छोटा देश पूरे विश्व में उठा के देख लीजिए, उनकी अपनी निजी एयरलाइंस है, लेकिन हमारे देश में एयरलाइंस भी हमारी नहीं रही। तो बताइए हम कहाँ जाएंगे?